बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म हमारे पास क्या है, इसमें शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट को डिस्कस करेंगे। साथ ही एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, जो है कि हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट है उसके लिए क्रिटिकल वैल्यू मैक्सिमम होती है और लॉन्ग डे प्लांट के लिए क्रिटिकल वैल्यू मिनिमम होती है। और साथ में इसके एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे। इसके एग्जांपल क्योंकि अक्सर इंस्टीट्यूट में आते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें क्राइसेंथेमम दिया होता है कि ये शॉर्ट डे प्लांट है या लॉन्ग डे प्लांट में ये इसका एग्जांपल है, तो इसको हम एक सेंटेंस से याद करेंगे लेकिन उसको आखिर में डिस्कस करेंगे। पहले फोटो पीरियडिज्म को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जब प्लांट में फ्लावर उगते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो लाइट होती है वो प्लांट पर पड़ती है, तो प्लांट में ख़ास हार्मोन होती है जिसको हम फ्लोरिजन हार्मोन को कहते हैं, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। उससे हमारे पास फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं और उसी फ्लावर से आगे फिर फ्रूट वेजिटेबल उगते हैं। तो सबसे पहले हम फोटो पीरियडिज्म पे आते हैं कि फोटो पीरियडिज्म हमारे पास क्या है। जिस तरह नाम से जाहिर है, फोटो मीन लाइट और पीरियडिज्म मीन पीरियड या ड्यूरेशन, वक्त, दौरानिया। तो हमारे पास फोटो पीरियडिज्म का डिफिनेशन है कि द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड लाइट टू विच प्लांट इज एक्सपोज। हमारे पास वो दौरानिया, वो वक्त जिस वक्त के लिए प्लांट एक लाइट को एक्सपोज हो उसको हम फोटो पीरियड कहते हैं और इसी फिनोमेना को फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। और फोटो पीरियडिज्म के बेस पर हमारे पास 3 किस्म के प्लांट है, एक शॉर्ट डे प्लांट, एक लॉन्ग डे प्लांट और एक है डे न्यूट्रल प्लांट। बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं और बाद में फिर क्रिटिकल वैल्यू पर डिस्कशन करते हैं कि क्रिटिकल वैल्यू किस तरह हमारे पास मैक्सिमम होती है शॉर्ट डे प्लांट के लिए और मिनिमम होती है लॉन्ग डे प्लांट के लिए। तो चले इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट में हमारे पास जब फ्लावर प्रोड्यूस होंगे, फ्लावर ये हमारे पास स्प्रिंग सीजन में होंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि शॉर्ट डे प्लांट में हमारे पास जब फ्लावर प्रोड्यूस होंगे वो स्प्रिंग में, क्योंकि स्प्रिंग में हमारे पास जो डे लेंथ होता है, डे लेंथ वो शॉर्ट होता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि शॉर्ट डे प्लांट में हमारे पास जब फ्लावर प्रोड्यूस होंगे वो स्प्रिंग सीजन में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये कि जो डे लेंथ हमारे पास होगा शॉर्ट डे प्लांट में, डे लेंथ वो शॉर्टर होगा क्रिटिकल वैल्यू से, क्रिटिकल वैल्यू से, ये मीन शॉर्ट होगा। क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास क्या है? क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास वो खास वैल्यू है जिस पर एक प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ये क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास डिफरेंट होती है, शॉर्ट डे प्लांट के लिए डिफरेंट होती है, लॉन्ग डे प्लांट के लिए डिफरेंट होती है और ये प्लांट टू प्लांट भी ये डिपेंड करती है। तो शॉर्ट डे प्लांट में हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल हम एक प्लांट लेते हैं उसकी क्रिटिकल वैल्यू 12 आवर है, तो शॉर्ट डे प्लांट में हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू जो डे लेंथ होगा वो 12 आवर से लेस होगा। वो अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह इससे लेस होगा। इसमें थर्ड नंबर पॉइंट है शॉर्ट डे प्लांट में कि क्रिटिकल वैल्यू इज मैक्सिमम। आप लोगों ने इन दोनों पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर मैंने मैक्सिमम लिखा है, यहाँ पर मिनिमम लिखा है। यहाँ पर हमारे पास जो डे लेंथ होगा वो क्रिटिकल वैल्यू से मिनिमम होगा, लेस होगा, लेकिन यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर फ्लावरिंग। क्रिटिकल वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर फ्लावरिंग। ये अभी मैं डिस्कस करूंगा इस सेंटेंस को कि क्रिटिकल वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। और यहाँ पर जो लॉन्ग डे प्लांट होगा इसमें हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। इसके बाद हम लॉन्ग डे प्लांट में आते हैं। लॉन्ग डे प्लांट में हमारे पास इसमें कुछ डिफरेंसेस है। सबसे पहला डिफरेंस यहाँ पर ये है कि इसमें जब फ्लावर प्रोड्यूस होंगे वो हमारे पास समर सीजन में होंगे, क्योंकि समर में हमारे पास यहाँ पर डे लेंथ शॉर्ट होता है, समर में हमारे पास डे लेंथ ज्यादा होता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर इसी को देखिए, यहाँ पर डे लेंथ शॉर्ट देन क्रिटिकल वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डे लेंथ
ये ग्रेटर होगा क्रिटिकल वैल्यू से, क्रिटिकल वैल्यू से। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिटिकल वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर फ्लावरिंग। यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू इज मिनिमम फॉर लॉन्ग प्लांट, क्रिटिकल वैल्यू इज मिनिमम फॉर लॉन्ग प्लांट। इसको हम लॉन्ग ये जो क्रिटिकल वैल्यू इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और जो डे न्यूट्रल प्लांट है ये हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट है, इसका लाइट पर कुछ डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर फ्लावरिंग और क्रिटिकल वैल्यू इज मिनिमम फॉर फ्लावरिंग। इन दो पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम से हम इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम के जरिए हम इस सेंटेंस को समझेंगे कि क्रिटिकल वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर शॉर्ट वेव फ्लावर और मिनिमम फॉर लॉन्ग वेव फ्लावर। यहाँ पर हमारे पास ये ब्लैक कलर हमारे पास डार्कनेस को शो करेगा। ये जो मिड में लाइन मैंने बनाया है ये हम क्रिटिकल वैल्यू को इसको हम क्रिटिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम क्रिटिकल वैल्यू फॉर एग्जांपल 12 आवर ले लेते हैं। शॉर्ट डे प्लांट के लिए हमने कहा है कि क्रिटिकल वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर फ्लावरिंग। तो यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास 12 आवर है। ये हमारे पास हम 12 आवर इसको लाइट देंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये हमारे पास जो लाइट है ये 12 आवर से हमने ज्यादा दिया हुआ है। ये 12 आवर से हमने इसको एक्सीड किया हुआ है। यहाँ पर देखिए इसको हमने 12 आवर से ज्यादा दिया है। तो ये हमारे पास फ्लावरिंग नहीं करेगा, नो फ्लावर, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 12 आवर है। यहाँ पर मैंने बताया कि क्रिटिकल वैल्यू इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो हमारे पास हमने एग्जांपल में 12 आवर दिया है, ये प्लांट टू प्लांट डिपेंड करता है। तो हमारे पास मैंने कहा है कि क्रिटिकल वैल्यू इज मैक्सिमम फॉर फ्लावरिंग। तो यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू 12 आवर है, लेकिन लाइट हमने 12 आवर से ज्यादा दे दिया। तो फिर हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू से ये एक्सीड कर गया, तो फ्लावरिंग इसमें नहीं होगा। यहाँ पर इस नेक्स्ट को देखिए, जो क्रिटिकल वैल्यू है 12 आवर, उससे हमने जो लाइट है वो कम दिया है। यहाँ पर देखिए इतना कम दिया है 12 आवर से कम लाइट दिया है। तो ये हमारे पास फ्लावरिंग करेगा। यस मीन हमारे पास फ्लावरिंग करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 12 आवर है, क्रिटिकल वैल्यू मैक्सिमम इतनी है। अगर इससे कम देंगे तो फ्लावर करेगा, अगर इससे ज्यादा देंगे तो नहीं, क्योंकि हमने कहा है कि मैक्सिमम जो है वो 12 आवर होगा। 12 आवर तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन मैक्सिमम हम इससे क्रिटिकल वैल्यू से एक्सीड नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू से लेस है तो हमारे पास फ्लावर करेगा। इधर आप लोग देखिए, ये ऊपर वाला हमारे पास डार्कनेस है और नीचे वाला हमारे पास लाइट है। लेकिन इस लाइट में हमने इस प्लांट को थोड़ी वक्त के लिए डार्क को एक्सपोज किया है, यानी ये लाइट को प्लांट को हमने डार्क को एक्सपोज किया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू है वो तो 12 आवर से लेस है, लेकिन साथ में हमने डार्क और भी दे दिया। तो हमारे पास जो डे लेंथ है ये और भी शॉर्ट हो गया, तो भी ये हमारे पास फ्लावर करेगा। इन केस ये हमारे पास इस तरह हो, इस तरह, और हमने जो लाइट हमने यहाँ पर दे दिया ऊपर, तो ये हमारे पास लाइट एक्सीड कर गया क्रिटिकल वैल्यू से। हमने मैक्सिमम कहा था कि 12 आवर होंगे, लेकिन ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो फिर इस केस में हमारे पास फ्लावर ग्रो नहीं करेंगे। इसके बाद हम आते हैं लॉन्ग डे प्लांट पर। लॉन्ग डे प्लांट के लिए हमने कहा है कि क्रिटिकल वैल्यू इज मिनिमम फॉर लॉन्ग डे प्लांट। इसके लिए भी हमने फॉर एग्जांपल 12 आवर क्रिटिकल वैल्यू ली हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास ये मिनिमम होगी, यानी 12 आवर हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी। हमने 12 आवर से ज्यादा इसको लाइट देना होगा कि ये हमारे पास फ्लावर प्रोड्यूस करे। तो यहाँ पर हम इसको देखिए, यहाँ पर जब हमारे पास मैक्सिमम क्रिटिकल वैल्यू 12 आवर थी, हमने मैक्सिमम से एक्सीड नहीं करना होता है। अगर यहाँ पर एक्सीड किया तो हमारे पास फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होगा।
और यहाँ पर हमारे पास मिनिमम है, यानी मिनिमम 12 आवर है, 12 आवर से कम नहीं देंगे। वहां पर मैक्सिमम था, यानी 12 आवर से ज्यादा नहीं देंगे, यहाँ पर मिनिमम है 12 आवर से कम नहीं देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू, यहाँ पर आप लोग देखिए हमने जो क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पर 12 आवर है और लाइट हमने इससे ज्यादा दे दिया। यहाँ पर आप लोग देखिए ये लाइट हमने ज्यादा दे दिया और डार्क को कम कर दिया, 12 आवर से ज्यादा दे दिया, तो हमारे पास ये फ्लावर करेगा, क्योंकि हमारे पास जो मिनिमम है वो 12 आवर है, 12 आवर से कम नहीं दे सकते। इस नेक्स्ट में देखिए हमने 12 आवर से कम दिया हुआ है लाइट, तो हमारे पास यहाँ पर इस केस में फ्लावर फिर ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि मिनिमम हमने 12 आवर देना होगा और यहाँ पर हमने 12 आवर से ज्यादा दे दिया तो फ्लावर ग्रो नहीं करेगा। इस थर्ड नंबर को आप लोग देखिए, यहाँ पर हमने 12 आवर से ऑलरेडी ज्यादा जो है डार्क दे दिया है और साथ में थोड़े वक्त के लिए प्लांट को डार्क को एक्सपोज कर दिया, डे ही में प्लांट को डार्क को एक्सपोज कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास डार्क ज्यादा हो गया और जो डे लेंथ है वो और भी कम हो गया। हालांकि ये हमारे पास लॉन्ग डे प्लांट है, तो इस केस में हमारे पास ये फ्लावर नहीं करेगा, क्योंकि हमने कहा कि मिनिमम होगा, लेकिन हमने 12 आवर से एक्सीड कर गया, जो डार्कनेस है वो 12 आवर से एक्सीड कर गया। तो यहाँ पर आप लोग देखिए हमने डार्क दिया हुआ है, मिनिमम हमने कहा था कि जो इसका लाइट होगा, लाइट हम मिनिमम यहाँ पर देखिए मिनिमम 12 आवर देंगे, लेकिन यहाँ पर हमने लाइट और भी कम कर दिया, 12 से भी कम कर दिया, यानी जो हमारे पास लिमिट था उस लिमिट से हम क्रॉस कर गए। यहाँ पर हमने कहा था कि मैक्सिमम 12 आवर देंगे, यानी 12 आवर से ज्यादा नहीं देंगे शॉर्ट डे प्लांट में, और लॉन्ग डे प्लांट में हमने 12 आवर से कम नहीं देना, लेकिन यहाँ पर हमने 12 आवर से कम लाइट दे दिया और साथ में ये डार्क बैंड और भी आ गया, तो भी हमारे पास ये लाइट नहीं करेगा, जो हमारे पास फ्लावर है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। इन केस हमने यहाँ से ये डार्क हटाया और साथ में यहाँ पर भी हमने लाइट दे दिया, तो ये डार्कनेस हमारे पास कम हो गया और हमने कहा था कि मिनिमम लॉन्ग डे प्लांट 12 आवर होंगे, लेकिन हमने यहाँ पर भी लाइट दे दिया और यहाँ पर भी दे दिया, मिनिमम से ये 12 आवर से ज्यादा है, तो इस केस में हमारे पास फिर फ्लावर ग्रो होंगे। तो ये कुछ कंडीशन है कि किस कंडीशन में हमारे पास फ्लावर ग्रो होगा, किस कंडीशन में फ्लावर ग्रो नहीं होगा। आते हैं अपने लास्ट पार्ट पर कि हम इसके जो एग्जाम्पल है उसको किस तरह एक सेंटेंस से याद करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डिन्यूटेड प्लांट के एग्जाम्पल है। सबसे पहले शॉर्ट डे प्लांट के लिए लिख लेते हैं यहाँ पर, एक हमारे पास है दलिया टोबैको, आपको मैं बता दूं कि इसको किस तरह याद करेंगे। क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम स्पेलिंग को फिर ठीक कर ले, क्राइसेंथेमम सोया बीन, ये हमारे पास शॉर्ट डे प्लांट के लिए एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है लॉन्ग डे प्लांट, हमारे पास है बीट, स्पाइनेच और इसके साथ है हिबिस्कस और इसके है पोटैटो। इसको शॉर्ट और लॉन्ग डे प्लांट के लिए आप लोग इस सेंटेंस को याद रखें। यह सेंटेंस है दुबई TCS ब्रिंग चिप्स। इस सेंटेंस को आप लोग देखिए, यहाँ पर डी है, ये शॉर्ट डे प्लांट के लिए हमारे पास फर्स्ट 2 वर्ड है और लॉन्ग डे प्लांट के लिए सेकंड 2 वर्ड है। तो यहाँ पर डी सबसे पहले दलिया, फिर TCS है, ये टी टोबैको, सी क्राइसेंथेमम और एस सोयाबीन के लिए, बी बीट के लिए और इसके बाद एच है हिबिस्कस, पी पोटैटो और लास्ट में एस है ये स्पाइनेच। ये तो शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट के लिए है। जो डिन्यूटेड प्लांट है उसके लिए आप इस MAC को याद रखें, NAC, ये मेज है, ये सनफ्लावर और ये लास्ट में हमारे पास कुकम्बर। तो ये था हमारे पास फोटोपीरियडिज्म, जो फाइटोक्रोम है और इसके साथ फ्लोरोजन हार्मोन है, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम।